एसआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात ऑपरेशन टॉर्च की करते हैं। ऑपरेशन टॉर्च, इसका मतलब यह है कि ढूंढा जा रहा है घुसपैठियों को, उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान ऑपरेशन टॉर्च जारी है। पुलिस एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। लखनऊ से लेकर मऊ, मुजफ्फरनगर, संभल तक इस ऑपरेशन की गूंज सुनाई दे रही है। लखनऊ में झुग्गियों में देर रात तक ऑपरेशन टॉर्च चलता रहा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें, राजधानी लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर याद होगा आपको कि कैसे बीजेपी के नेता सामने आए थे तो उन्होंने कहा था कि नगर निगम में काम करने वाले कुछ कर्मचारी ही देश के नागरिक नहीं। उसके बाद हड़कंप मचा हुआ था, फिर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई और अब यह ऑपरेशन टॉर्च, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपने नेताओं को इस बात की जिम्मेदारी दी कि वो इसमें भूमिका निभाएं। और अभी आप देखिए कि प्रशासनिक स्तर पर कैसे बड़े पैमाने पर ऑपरेशन टॉर्च छेड़ा गया है। अब आपके सामने 6 तस्वीरें, इन 6 तस्वीर में देखिए कि कैसे अभियान छेड़ा गया। योगी बाबा ने ठान लिया कि अब उत्तर प्रदेश में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। उनके आदेश पर उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। रात के अंधेरे में झुग्गियों में योगी की पुलिस रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पड़ताल कर रही है। पुलिस की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ। ये लखनऊ, मऊ, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, श्रावस्ती, कानपुर, ये आप इन शहरों की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर झुग्गियां बनाकर कुछ लोग ऐसे थे जो शायद इस देश के ही नहीं थे। कई जगहों पर लोग अपनी झुग्गियों को छोड़कर भाग चुके हैं और जो लोग बचे हैं उन्हें यह जांच का सामना करना पड़ता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, योगी सरकार का घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी और इसी सिलसिले में भारत नेपाल सीमा पर घुसपैठियों पर कार्रवाई की गई। ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। बहराइच, लखीमपुर खीरी के आसपास के इलाके नेपाल से लगते हैं उत्तर प्रदेश के, और ऐसे में यहां से घुसपैठ की आशंकाएं बनी रहती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर बॉर्डर इलाके में यह ऑपरेशन टॉर्च चलाया गया, जिसमें आप देखें कि पुलिस के आला अधिकारी कैसे खुद डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल यह होगा कि आखिर ऑपरेशन टॉर्च की जरूरत क्यों पड़ी, रात के वक्त ही ऑपरेशन क्यों अंजाम दिया जा रहा है, तो इसके जवाब मैं आपको देता हूं। ऑपरेशन टॉर्च की जरूरत इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग अवैध तरीके से छिपकर रह रहे हैं। रात की चेकिंग में घुसपैठिए आसानी से पकड़ में आ सकते हैं। दिन में वो इधर उधर चले जाते हैं, कई बार वो जांच टीम के हत्थे नहीं चढ़ते, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होते। रात में उन्हें पकड़ना आसान होता है, इसीलिए रात की अचानक चेकिंग में घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कैसे पुलिस के बड़े अधिकारी खुद इन चेकिंग्स में शामिल हो रहे हैं। इन सबके बीच ऑपरेशन टॉर्च का घुसपैठियों पर असर दिख रहा है। लखनऊ के कृष्णा नगर में झुग्गी खाली हो चुकी है। झुग्गी में रहने वाले लोग सामान के साथ फरार हो गए। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। इन तक भले ही कार्रवाई ना पहुंची हो, लेकिन पता चल चुका है कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है, तो ये अपने सामान बोरिया बिस्तर उठाकर यहां से चलते बने। ये खाली झुग्गियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कृष्णा नगर इलाके में 1 दर्जन झुग्गियां खाली हो चुकी हैं। 2 दिन पहले पुलिस इस बस्ती में जांच के लिए पहुंची थी और आज ये पूरी बस्ती खाली। टाइम्स नाउ की टीम जब यहां पर पहुंची तो बस्ती में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां रहने वाले लोग अपना सामान लेकर फरार हो चुके हैं। योगी सरकार ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। लगातार हर शहर में चेकिंग की जा रही है। ऑपरेशन टॉर्च जलाकर रात में भी अभियान चलाया जा रहा है। क्या शहरों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं, ये जानने की समझने की कोशिश लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके से, जहां पर बस्ती में अभी 2 दिन पहले तक
बड़ी संख्या में यहां पर लोग रह रहे थे। लेकिन आज जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम यहां पहुंची है तो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। राष्ट्रीय किसान मंच लगातार सरकार से पत्र भेजकर यहां की जांच करने की मांग कर रहा था। देवेंद्र जी साथ में मौजूद भी हैं। देवेंद्र भाई, हम देख रहे हैं कि अब तो ये खाली सा हो गया है, ये पूरा बंद कर दिया है। देखिए ये लगा दिया है, ये सांकड़ लगा दिया है। अभी मैं कुछ टाइम पहले आया था प्रशासन के साथ में, तो यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी थे। मैं कल भी कह रहा था, शलोन जब गया था, कि ये एक बड़ा विषय है कि इतनी से चलते हुए इतनी बड़ी तादाद में लोग जो गायब हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ से भी गायब हो गए। अब देखिए सारी झोपड़ियां खाली हो गई हैं। ये एक चिंता का विषय है कि ये जा कहाँ रहे हैं और प्रशासन किस तरह की कार्रवाई कर रहा है। कृष्णानगर एसएचओ सहित भारी फोर्स था उस दिन जब मैंने यहाँ पे आके पूरा चेक करवाया था। यहाँ पे कोई है कि नहीं? बड़ी तादाद में लोग थे, कोई नहीं है, सारे ये तो पूरा खाली, पूरा खाली करके भाग गए हैं। देखिए पूरा खाली है। ये देख लेते हैं बस्ती में। देवेंद्र जी आ जाइए साथ में। देखिए ये जो पूरा बिल्ली और जानवर दिख रहे हैं यहाँ पर, और कोई है ही नहीं इस पूरी बस्ती में।